नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी 10th बोर्ड मैथ्स का 16वां टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसमें 16.3 के क्वेश्चनों के बारे में जानकारी रखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। दोस्तों, सबसे पहले जो राशि हमें दे रखी है उसको नोट करेंगे, उसके बाद जो हमें ज्ञात करना है उसे लिखेंगे। अब प्रत्येक का हमें सूत्र ज्ञात होना चाहिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। आगे आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार प्रत्येक में हम देख रहे हैं कि एक तो पाई, एक आर मिला था, एक एल मिल रहा है और एक एच। ये तीनों मान हमें ज्ञात होने चाहिए। तो पहले जो राशि दे रखी है उसको लिख देते हैं। शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को दोस्तों ऐसे दर्शा रखे हैं 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को दर्शाते हैं मार से। वो दे रखा है मुझे 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रत्येक का मान ज्ञात करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो राशि ज्ञात करनी उसे नोट कर दो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यह हमें याद करना है। अब शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका सूत्र है दोस्तों पाई आर एल। अब मेरे पास यहाँ एल का मान ज्ञात नहीं है और एल का अर्थ मैंने बताया था कोई शंकुआकार आकृति है। ये तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये वाली जो दूरी है इसको बोलते हैं हम क्रिया की लंबाई यानी एल। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? क्रिया की लंबाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दोस्तों, इसको हमने पाइथागोरस प्रमेय से किया है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट, आर का मान मेरे पास है 21, इसका वर्ग कर देंगे। एच का मान मेरे पास है 28, इसका वर्ग कर देंगे। दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं। 21 का वर्ग 441, 28 का 784। जोड़ो दोस्तों, ये 5, 8 और 4 12 का, 2 का 80 ले, 7 और 4 11, 11 और 1 कितना हो गया? 1225 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था मैंने वर्गमूल ज्ञात करने का, जिनके वर्गमूल पूरे पूरे होंगे उनका। यहाँ इकाई अंक क्या है मित्रों? 5 है। तो 5 के वर्ग में ही केवल इकाई अंक क्या आता है? 5 आता है। वर्गमूल के लिए हम इसके 2 अंक काट देंगे। 12 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या 9 है और जिसका वर्गमूल कितना आता है? 3। इस प्रकार इसका एल का मान कितना आ गया? 35। अब मुझे ज्ञात करना है, एक एक भाग लिख देता हूं मैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल रखते हैं मान। पाई का मान 22/7,
यहाँ मुझे कोई संकेत नहीं दे रखा है पाई के मान का। आर का मान 21 और एल का मान है दोस्तों 35। इसको काट देते हैं, 5 बार कट जाएगा। 7 का भाग 35 में दिया 5 बार, 5 को 22 से गुणा कर दो, 22 पंजे 110 इंटू 21, 21 से गुणा कराओ, इधर 0 आएगा। 21 को 1 से गुणा करा, 21 से कम 21 हासिल 2, 21 से कम 21 और 2 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक भाग हल होता है इसका। दूसरा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र पाई आर एल प्लस आर। मान रख दो इसका 22/7। पाई का मान, आर का मान मेरे पास 21 है, एल का मान 35, आर का मान 21। बाकी को यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, इसको इससे काट देते हैं। 22 गुणा 3 गुणा, चलो 21 रहने दो, इसे बाद में लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ दो, 6 5 7 8 56। 7 से 56 को काट दिया है, इन दोनों को जोड़ दिया था। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 21 से मल्टीप्लाई करा दो। पहले 2 से गुणा, 1 से गुणा कराओ, 6 7 1, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3। 6 को 10 से गुणा करा दिया था, इससे इसको गुणा करा, 12 का 2 का, 7 14 1 15, 2 एकम 3 9 6। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपका इसका सेकंड भाग है वो हल होता है। आगे हमें पढ़ना है शंकु का आयतन। एक राशि तो ये हो गई, दूसरी राशि ज्ञात हो गई, लास्ट में हमें याद करना है शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का अर्थ 22/7 है, आर का मान मुझे दे रखा है 21 और एच का मान है 28। 1/3 22/7 आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर इंटू एच का मान 28। 7 से इसको काट दो, 4 21 इंटू 21 इंटू 4, 3 से काट दो इसे, 3 7 21, 21 गुना ही कर लो पहले एक बार, 21 दूनी 42, 21 गुना 22 कर रहे हैं, 21 दूनी 42 का 4, 2 का सिर्फ 4, 21 दूनी 42 और 4 46, 7 गुना 4, ठीक है। 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14, 7 से 42 और 1 43, 7 चौक 28 और 4 32, 4 से फिर गुणा करा दो, 4 चौके 16 से ले 4 या 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 चौके 12 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार आपके ये तीनों भाग हल होते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पहले इनमें हमें एल की जरूरत पड़ी थी, तो एल का मान ज्ञात कर दिया, फिर प्रत्येक का मान प्राप्त कर दिया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो हल होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में है एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले दे रखा उसको लिखो। लंबवर्तीय शंकु का आयतन वो दे रखा हमें 1232 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन को क्यूब में मापते हैं। शंकु की ऊंचाई ऊंचाई को दर्शाते हैं दोस्तों एच से 24 सेंटीमीटर। शंकु की तिरछी ऊंचाई इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों तिरछी ऊंचाई के लिए हमें सबसे पहले शंकु के लंबवर्तीय जो शंकु का आयतन दे रखा है इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से केवल पहले हम आर का मान ज्ञात करेंगे। आर का मान ज्ञात करने के बावजूद हमने एक तिरछी ऊंचाई का सूत्र पढ़ रखा है एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका मान ज्ञात करते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ कि तिरछी ऊंचाई हम तब ज्ञात करेंगे जब पहले हमें त्रिज्या प्राप्त होगी। तो सबसे पहले इसकी हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। और त्रिज्या को कैसे ज्ञात करेंगे? जो आयतन दे रखा है उसकी बराबर में उसी का सूत्र रखेंगे। यहाँ मुझे एच का मान ज्ञात है, पाई का मान ज्ञात है, आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। 1/3 22/7 आर का मान हमें ज्ञात करना है, एच का मान 24 और यहाँ लिख दो 1232। आर का मान ज्ञात करना था, 3 से इसको काट दो 8 बार कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 1232 गुणा 7 बटे 22 गुणा 8। दोस्तों 2 से काट देते हैं 11, 2 6 12, 2 कम 2, 2 6 12। हाँ 11 से फिर काट दो, 11 पंजे 55, असिल बच गई 6, 11 6 66। दोस्तों फिर 8 का भाग देते हैं, 8 7 56। लास्ट में लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 का अर्थ हो गया 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर को काट देंगे तो आर का मान मेरे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अभी हमने केवल आर का मान ज्ञात किया है। इसके बाद ज्ञात करेंगे हम एल यानी शंकु की तिर्यक लंबाई या तिरछी ऊंचाई। तो मैं लिख देता हूं शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद करो दोस्तों इसका मान, आर का मान क्या है, एल का मान क्या है, रखो 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। 7 का वर्ग होता है 49, 24 का वर्ग होगा 576। दोनों को जोड़ दो, 9 और 6 15 का 5 का हासिल 2, 7 4 11 11, 9 6 15 11 और 1 25 12 का 2 का और हासिल आई 625।
625 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करना एक मैंने शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, वो कैसे था कि इसका इकाई अंक देखेंगे और ये चेक करेंगे किस किस के वर्ग में इकाई अंक 5 आता है। तो मैं देख रहा हूँ कि केवल 5 के वर्ग में इकाई अंक क्या, हम देखते हैं कि 5 के वर्ग में ही इकाई अंक क्या आता है 5। तो इसके हम तो काट देंगे, केवल मेरे पास मैंने बताया था कि वर्गमूल के लिए 2 अंक काटेंगे। अब बचते हैं मेरे पास 6, तो 6 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या क्या है दोस्तों 4 है, और 4 का वर्गमूल कितना आता है 2। इस प्रकार इसकी जो तिरछी लंबाई आती है एल का मान वो कितना आता है 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 हल होता है। इसमें हमें तिरछी लंबाई का मान ज्ञात करना था, लेकिन तिरछी लंबाई से पहले हमें और भी राशि ज्ञात करनी पड़ गई थी आर। और आर का मान कैसे ज्ञात किया था, लंबवर्तीय शंकु के आयतन के हिसाब से। क्यों, क्योंकि मुझे लंबवर्तीय शंकु के आयतन का मान यहाँ दे रखा है। तो ये भी बताया था मैंने आपको कि जिस राशि का मान हमें दे रखा है बराबर उसी का सूत्र रखेंगे तो जो शायद अज्ञात राशियों में प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 था वो हल होता है। आप पढ़ेंगे इसका हम क्वेश्चन नंबर 3। एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है और त्रियक ऊंचाई 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ मुझे शंकु का आधार का व्यास दे रखा है और त्रियक ऊंचाई दे रखी है 25 मीटर। मुझे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, शंकु के आधार का व्यास, व्यास को दर्शाते हैं डी से 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या आएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। आगे पढ़ेंगे, शंकु की तिरछी ऊंचाई एल का मान दे रखा है दोस्तों मुझे 25 मीटर। अब मुझे ज्ञात करना था शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों ये हमें ज्ञात करना था, तो प्रत्येक का मान रख देते हैं। अब शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था इसका सूत्र होता है पाई आर एल प्लस आर। दोस्तों मेरे पास आर का मान भी ज्ञात है, एल का मान भी ज्ञात है, तो दोनों के मान ज्ञात है, केवल सूत्र में मान रखेंगे और इसका आंसर ज्ञात कर लेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर एल प्लस आर। मान रखो दोस्तों 22/7, आर का मान 7, एल का मान 25 और आर का मान 7। दोस्तों 7 से तो 7 को काट देते हैं, 25 और 7 दोनों को जोड़ देते हैं, 32 आ गए इंटू 22। 22 से 32 को गुणा कराएंगे, 22 दूनी 44 का 4 का हासिल आ गई 4, 22 किया 66 और 4 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार दोस्तों शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होता है। आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ मुझे व्यास दे रखा है, तो व्यास से हम पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या के बारे में लिखा रखा है कि त्रिज्या है जो व्यास की कैसी है आधी है, तो इसमें 2 का भाग दे दिया था, क्या आ गया मेरे पास आर का मान।
शंकु की तिरछी ऊंचाई L का मान है मेरे पास 25। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर। मान रख दिया दोस्तों, और इस प्रकार इसका मान आया था 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये कंप्लीट होता है। आगे अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एक शंकु के आधार की छिद्रा 14 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ मुझे आधार की त्रिज्या दे रखी है और इसकी तिरछी ऊंचाई यानी आर का और एल का मान दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ, कई बार इसको पार्श्व पृष्ठ भी बोल देते हैं। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका सूत्र होता है दोस्तों पाई आर एल। पाई का मान रख देंगे, आर का मान रख देंगे और एल का मान रख देंगे। एक होता है दोस्तों शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका सूत्र है पाई आर एल प्लस आर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, शंकु के आधार की त्रिज्या त्रिज्या को दर्शाते हैं हमारे से कितनी दोस्तों 14 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, तिरछी ऊंचाई शंकु की तिरछी ऊंचाई एल का मान है मेरे पास 50 सेंटीमीटर। अब मुझे जो राशि ज्ञात करनी पहले उन्हें लिख देता हूँ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों प्रत्येक का मान लिख देते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा ले लेते हैं थोड़ा। दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है पाई आर एल। तो यहाँ हमें पाई के बारे में कोई बाउंडेशन नहीं किया गया है, तो पाई का मान क्या रखेंगे 22/7। 22/7, आर का मान 14, एल का मान 50। इसको इससे गुणा कर देंगे। 7 का भाग दिया तो 14 में 2 बार चला गया था, 2 को 22 से गुणा करा दिया, फिर इसको इससे गुणा करा दो 22 गुणा 100। और दोस्तों इसका मान आता है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है उसकी राशि हमेशा किसमें आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये है दोस्तों पाई आर एल प्लस आर। तो यहाँ शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र रखेंगे पाई आर एल प्लस आर। मान रखो, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे हो जाएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, एल का मान 50 और फिर आर का मान 14।
22/7 इंटू 14, इन दोनों को जोड़ दो 64, 7 का भाग देंगे, 2 बार चला गया। पहले 64 को गुणा करा लेते हैं, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 इंटू 22। दोस्तों 22 गुणा 128 कर देते हैं, साइड में कर दो, क्योंकि काफ़ी बच्चों को जो है जो 22 का पहाड़ा नहीं आता है। तो पहले 2 को गुणा करा दो 8 से, 8 दूनी 16 का 6 का सिलेक, फिर 2 को गुणा करा दो 2 से, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर इसको इससे गुणा कराया 2 से, 270। दोस्तों जब एक संख्या क्लियर हो जाती है तो उसकी अगली संख्या को इसी प्रकार गुणा कराएंगे, यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। 6 5 2, क्योंकि ये भी राशि मेरे पास कोई 6 और 5 11, 5 2 7, 7 और 1 8, यानी 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें हमने शंकु के आधार की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई दे रखी थी, यानी आर का और एल का मान दिया हुआ है। हमसे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवाना चाह रहा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखवा दिया था पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लिखवाया था पाई आर एल प्लस आर। दोस्तों यहाँ भी इसकी मान रख दी थी सबके, इसका मान आया था 2200, जब इसकी वैल्यू रखी थी तो इसका मान आया 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 था, वो कंप्लीट होता है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है और उसकी ऊंचाई दे रखी है, यानी मुझे आर का मान दे रखा है और एक एच का मान। यहाँ तिरछी ऊंचाई नहीं दी हुई हमें, केवल क्या दी हुई है ऊंचाई। यदि तिरछी ऊंचाई देता तो हम क्या रखते एल, तो वर्तमान में केवल ऊंचाई, इसलिए मुझे एल आर का और एच का मान दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानकारी रखेंगे। लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास त्रिज्या दे रखी है, आधार की त्रिज्या, और त्रिज्या को दर्शाते हैं हमारा कितना दिया हुआ है, त्रिज्या का मान इसे 6 सेंटीमीटर। आगे दे रखा हमें शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को दर्शाते हैं और इसका मान दिया है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, शंकु का आयतन, आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। दोस्तों पाई का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि पाई का मान 22/7 है। आर का मान ज्ञात है, एच का मान ज्ञात है, ये राशि हमें ज्ञात करनी थी, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लेते हैं। अब आप कर देते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, इसका सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर मान रख दो सबका। पाई का मान 22/7, आर का मान 6 का स्क्वायर और इसका मान कितना है 8। गणना करो 1/3 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 8। दोस्तों यहाँ 6 का स्क्वायर आता है, इसलिए इसको 2 बार लिख दिया। 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6। बाकी क्वेश्चन को यहाँ हल कर देते हैं। 22 को 2 से गुणा कराया था तो 44 आ गया, 44
और ऊपर क्या बचा हुआ है 8, साथ में एक 6 और बचा हुआ है। भाग किसका देना है मुझे 7 का। अब अक्सर बच्चे क्या कर लेते हैं 8 को पहले इससे गुणा करा लेंगे, यानी बड़ी संख्या हो जाएगी 48। तो दोस्तों पहले छोटी छोटी संख्या से गुणा कराते जाओ। 8 से गुणा करा दो इसको, 8 चौके 32, हासिल 3 बचती हैं, 8 चौक 32 और 3 35। फिर 6 से गुणा कराएंगे और फिर लास्ट में 7 का भाग देंगे। 6 से इसको गुणा कराओ, 6 दूनी 12 का 2 का से दे, 6 पंजे 30 और 1 31, 36 18 और 3 21। दोस्तों 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग देंगे, इसमें 3 बार चला गया। अब एक साथ यदि हम केवल एक में भाग देते हैं तो भाग नहीं जाता है, एक साथ 2 अंकों में भाग दे रहे हैं तो उससे पहले क्या लगा देंगे 0। अब 12 में भाग देंगे 7 का, तो कितनी बार जाएगा 1 बार। अब बचते हैं 12 में हमने 7 का भाग दिया था, 1 बार गया था, 12 में से 7 लेस कर देंगे 5, 5 में भाग नहीं जाता है तो अब मुझे क्या लगाना पड़ जाएगा दशमलव, क्योंकि मेरे पास आगे की संख्या खत्म हो चुकी है। अब यानी दशमलव लगाने के बाद संख्या बच जाती है मेरे पास 50। 50 में 7 का भाग देंगे दोस्तों, 7 7 49। अब 1 बच जाता है, 1 में भाग नहीं जा रहा तो बार बार अब हमें दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। 10 में यदि 7 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 है जो कंप्लीट होता है, जिसमें हमें लंबवर्तीय शंकु का आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का मान दे रखा है। हमसे शंकु का आयतन पूछ रहा है, जिसमें से इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। प्रत्येक की वैल्यू रख दिए, बाकी इसकी हमने गणना कर दी थी। इस प्रकार दोस्तों आपका ये लग रहा है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जिसमें हमें दे रखा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 मीटर स्क्वायर है। इसकी तिरछी ऊंचाई 12 मीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले जो राशि हमें दे रखी है उसको नोट कर देते हैं। आधार की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मुझे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो बराबर में इसी का सूत्र रखूंगा, जो राशि मुझे ज्ञात है उसका मान रख दूंगा और जो राशि ज्ञात नहीं है उसे ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। तो मैं लिखूंगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है दोस्तों 1884.4 मीटर स्क्वायर। फिर रखिए शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई एल का मान मुझे दे रखा है 12 मीटर। अब दोस्तों मुझे ज्ञात करना है शंकु के आधार की त्रिज्या। शंकु के आधार की त्रिज्या यानी मुझे आर का मान ज्ञात करना है। दोस्तों अब रखते हैं कि आधार की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो वर्तमान में मुझे शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का ही हम सूत्र रखेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान रख दो 22/7। आर का मान मेरे पास मुझे ज्ञात करना था, एल का मान है 12 और ये राशि है मेरे पास 1884.4। मुझे यहाँ से आर का मान ज्ञात करना था, तो जो राशि भाग में थी वो तो इधर जाके क्या हो जाएगी गुणा,
और जो राशि गुणा में है उसका क्या लग जाएगा इधर भाग। तो 1884.4 इधर राशि 7 है वो मेरे पास भाग में है, तो यहाँ जाके गुणा हो गई 22 × 12। ये राशि मेरे पास गुणा में थी तो इसका क्या लग गया भाग। दोस्तों अब इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। सबसे छोटी संख्या से पहले इनको काट देते हैं। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से इसे काट दो, 2 नाम 18, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। दोस्तों और भी आगे काट देते हैं, फिर 2 से काट दो, 2 छक्की 12, इसको यहाँ लिख देता हूँ, 2 चौके 8, 2 संते 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बाकी R बराबर 471.1 इंटू 7/11 दोस्तों 11 का भाग देके देखते हैं कि राशि कंप्लीट करती है नहीं करती है। 11 चौके 44, 3 बच गए थे, यहाँ रखेंगे 11 दूनी 22, यानी पूरा भाग यहाँ नहीं जाता है। तो आगे इसको गुणा करा दो, 7 पॉइंट फिर 7, 7 7 49 का 9 का फिर 4, 4 7 28 और 4 32, 11 × 6। पहले 11 का भाग दे लो या फिर 6 का भाग दे लो। अक्सर बच्चे इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं 66 सेंटीमीटर, लेकिन इसका मान ज्ञात करेंगे। एक एक पद का भाग लेते हैं, पहले 11 को छोड़ देंगे और 6 का भाग देंगे। 6 का भाग दो, इसमें 6 पंजे 30, 2 बच गए, 6 चौके 24, फिर 2 बच गए, 5 बचते हैं इधर, 6 नाम 54, इसको मिटा दो या 10 लिख दो एक बार। फिर 1 बचता है, 6 दूनी 12, फिर 5 बच जाते हैं, दशमलव लगा देंगे, 6 8 48, 2 बच गए और 6 3 18। दोस्तों ये पद आता है मेरे पास 5492.83। अब भाग देंगे हम 11 और साथ में 10 रख देंगे। 11 का इसमें भाग देंगे, 11 चौके 44, अब बच जाते हैं मेरे पास 10, ये हो गए 109, 11 9 99, अब बच गए मेरे पास 10, 11 9 99, फिर बच गए मेरे पास 3 बच जाते हैं। तो इस प्रकार लास्ट में इन संख्याओं को मैं गायब कर देता हूँ, केवल 10। दोस्तों ये आएगा 49.9 मीटर। इसको लगभग में हम लिख सकते हैं, लगभग R का मान आएगा 50 मीटर। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों यहाँ इसका संपर्क के क्षेत्रफल और क्रिया दे रखी थी, मुझे R का मान ज्ञात करना था। लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 7 वाले देते हैं। लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मुझे दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई
25 सेंटीमीटर है। अब मुझे ज्ञात करना है तो शंकु की ऊंचाई, यानी h का मान। दोस्तों एक बार मैं शंकु बना देता हूँ, तो इसके बारे में बता देता हूँ। हमें दे रखा है लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तिरछी ऊंचाई को L से दर्शाते हैं। आधार का क्षेत्रफल मुझे दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में दे रखा है तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, और इसी के साथ हमें ऊंचाई का मान ज्ञात करना था। तो तिरछी ऊंचाई का जो मैंने सूत्र लिखवाया था वो लिखवाया था L बराबर √r² प्लस h²। दोस्तों मुझे यहाँ से L का मान ज्ञात है, R का मान हम ज्ञात कर लेंगे वाले पद से, H का मान ज्ञात करना था तो R का पक्षांतरण कर देंगे। लेकिन बात ये आती है लंबवर्तीय शंकु का आधार का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो लंबवर्तीय शंकु का आधार क्या होता है, इसके लिए मैंने आकृति बनाई है। ये कोई शंकु है लंबवर्तीय, इसका आधार दोस्तों कैसा दिख रहा है, वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है उसी के अनुसार लिखेंगे। लंबवर्तीय शंकु के आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। आधार का क्षेत्रफल πr², पाई का मान 22/7, r² बराबर 154। दोस्तों वही पद है, जो राशि गुणा में है उसका भाग लगेगा, जो राशि भाग में है उसका गुणा हो जाता है। तो r² बराबर 154 गुणा 7, ये राशि भाग में थी, इसी तरह के गुणा में चली गई, इसका इसमें क्या लग जाएगा, भाग। अब चाहे 2 से काट दो या फिर 22 का पारा हम बोलेंगे तो 22 गुणा 7 करने पर 154 मिलता है। r² बराबर 7 गुणा 7 यानी 7 का स्क्वायर। r का मान मुझे मिल चुका है 7। अब दोस्तों मैंने एक सूत्र पढ़ा था L बराबर √, ठीक है। यहाँ मुझे h का मान ज्ञात करना था, L का मान ज्ञात है, R का मान ज्ञात है। दोनों तरफ यदि वर्ग कर देंगे तो इसका L² बराबर r² प्लस h² हो जाता है। भाई यहाँ से अंडर रूट को मिटा दिया वर्ग करने पर, साइड में लिख दो वर्ग करने पर। अब यहाँ से r² को अगर भेज देंगे तो केवल क्या बच जाता है, h²। तो h² का मान आएगा L² माइनस r²। h का केवल जो मान आएगा अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर मिटाएंगे तो दोस्तों इधर अंडर रूट लग जाएगा। L का मान बताओ कितना है, 25, और इसका मान है मेरे पास 7, R का मान 7 है, L का मान 25 है। तो 25 का वर्ग जो होता है वो होता है 625, 7 का वर्ग है वो है 49। 625 में से 49, यानी इधर लिख देता हूँ h बराबर अंडर 15 में से 9 गए तो 6 बचे, 11 में से 4 तो 7 बचे, और फिर बचता है 576। अब मैंने वर्गमूल ज्ञात करने के शॉर्ट फॉर्मूले बताए थे। जैसे 576 का मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका इकाई अंक कितना है, 6। दोस्तों ये देखते हैं कि किस किस के वर्ग में इकाई अंक 6 आता है। एक तो 4 के में आता है और एक 6 के में आता है, दोनों अंक लिख दिए हैं। वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं इसलिए इसके 2 अंक काट देंगे, केवल क्या बचा हुआ है, 5। तो 5 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या ढूंढते हैं, वो है 4, जिसका वर्गमूल क्या आता है, 2। अब मैंने दोनों जगह लिख दिए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि राशि 24 आएगी या 26। तो दोस्तों इसका भी कंफर्म कर सकते हैं हम, वो कैसे, इधर राशि ये 2 है, तो 2 को इसके जस्ट बड़ी संख्या से गुणा करा दो, कितना आया था, 6। जो इन राशियों को गुणा करने पर पद आया उसको देखेंगे कि इससे ये छोटा है या बड़ा है। यदि इससे बड़ा है, इससे वाले पद छोटा है तो इनमें से छोटा मान रखेंगे, और यदि इससे बड़ा रहेगा तो इसका बड़ा मान रख देंगे। तो वर्तमान में 5 6 से कैसा है, छोटा है, तो इसका वर्गमूल कितना आता है,
24। तो हम लिख देंगे h बराबर 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन नंबर 7 है जो कंप्लीट होता है, जिसमें हमें लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा था, तिरछी ऊंचाई दे रखी है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। शंकु की ऊंचाई के लिए पहले मैंने बताया था इसका शंकु बनाते कि आधार कैसा होता है शंकु का। आधार के जरिए हम इसके आर का मान ज्ञात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सूत्र था मेरे पास L बराबर √r² प्लस h²। तो इसका आधार वृत्ताकार था। लंबवर्तीय शंकु के आधार के क्षेत्रफल लिख दिया πr²। आर का मान मुझे ज्ञात करना था, कितना मिल गया था 7। इस प्रकार इससे हमने केवल h का मान ज्ञात किया है। दोस्तों, यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें।